तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ लिए थे। तो पहला टॉपिक में क्या था कि अंग्रेज लोग कैसे भारत आया और अंग्रेज लोग कैसे अमेरिका गया था और जाके अमेरिका और भारत को बर्बाद करके रखा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे उसका। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि उस समय क्या पैसा के क्या कारण थे। तो देखो, 1757 के पहले के इतिहास को अगर हम लोग उठा करके देखें तो क्या है अमेरिका, क्या है यूरोप। तो जैसे कि वीडियो था, वायरल हुआ था उसका, कि हम लोग कहते थे उस समय अमेरिका को कि तू क्या है बे, और यूरोप को ही बोलते थे तू क्या है बे। उस समय दुनिया भर का सब कुछ, मतलब दुनिया में जो भी सामान बिकता था सबसे बढ़िया सामान होता था भारत का। यहाँ का शिल्पकार लोग अगर कुछ बनाता था, मूर्ति बनाता था, कपड़ा बनाता था, अपना औजारों की पूजा करता था, अच्छे से उसको संभाल के रखता था, आज भी है। लेकिन उस समय अलग ही लेवल का था, अलग बहुत बढ़िया बनता था भारत का कपड़ा। अंग्रेज लोग आता था, भारत का कपड़ा पहनता था, यूरोप का आदमी लोग। अब भारत का कपड़ा पहनने के लिए लोगों को पैसा लाना पड़ेगा, और वहाँ का कागज का टुकड़ा यहाँ पर ला करके देगा तो चलेगा नहीं। जैसे वहाँ अभी भारत का कागज का टुकड़ा लेके जाएंगे नोट, और जाके वहाँ पर चलाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। वो लोग उस समय सोना लेकर के आता था, सोना चांदी लेकर के आओ और यहाँ से जो खरीदना है लेकर के जाओ। वो लोग को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता था मसाला। मसाला की जरूरत काहे पड़ता था, क्योंकि जैसे ठंडा का दिन आया, बर्फ पूरा यूरोप पूरा जम जाएगा, ना कोई आ सकता ना जा सकता, इतना ज्यादा ठंडा, वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। घर से बाहर नहीं निकलेगा तो काम भी नहीं होगा, काम नहीं होगा तो खाएगा क्या, पैसा कहाँ से आएगा। तो पहले से मीट वीट घर में ला के रखता था। अब मांस को बचा के रखना है, चलाना है ज्यादा दिन तक, तो उसके ऊपर मसाले का लेप लगाया जाता था ताकि मांस ज्यादा दिन तक बचा रहे। ठीक है, मुंह में पानी आया। तो मसाला रखा हुआ था, तो मसाला सब खरीदने भारत से आता था। इंडोनेशिया थोड़ा दूर हो जा रहा है, भारत से ही खरीदता था। तो भारत से जाता था कपड़ा, भारत से जाता था मसाला, भारत से बहुत कुछ जाता था। और बीच में पड़ता था अरब वाला लोग। अरब वाला लोग बोलता था भाई हम क्या करें। तो अरब वाला लोग के पास तो कुछ नहीं है, ना जमीन है ना कुछ है, क्या करेगा। तो लोग बोलता था कि भारत से ये सब सामान पहुंचाना है यूरोप, तो यूरोप का आदमी लोग आ करके भारत से लेके जाएगा, बहुत ज्यादा थक जाएगा। तुम एक काम करो, अरब का आदमी लोग जो बीच में है, तुम लोग भारत से सामान खरीदो और उधर जाके बेच दो। बोला वाह बढ़िया आइडिया है। वो लोग यहाँ भारत से सामान खरीदना स्टार्ट किया और वहां पर जाकर के बेचना स्टार्ट हुआ। लेकिन मसाला बन गया था अंग्रेजों का मजबूरी। मसाला अंग्रेजों का मजबूरी बन गया था, वो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा मसाला, नहीं तो लोग खा नहीं पाएगा, मांस बचेगा नहीं, उतना दिन तक टिकेगा नहीं, तो खाएगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा। और ये बात समझ गया था अरब वाला लोग। क्या बोले। दाल चावल भी इधर ही से जाता था, वो लोग कुछ नहीं उगा पाता था बेचारा लोग। तो यूरोप का स्थिति बहुत दयनीय था उस टाइम, बहुत पहले तक। क्यों लोग बस पैसा, सारा पैसा भारत में आते जा रहा है, भारत का पैसा यूरोप से निकलते जा रहा है। यूरोप बहुत कम सामान, भारत भारत यूरोप का कुछ खरीदता ही नहीं था। उस समय हम लोग कुछ समझते नहीं थे कौन है यूरोप कौन अमेरिका। अमेरिका का तो पता ही नहीं था उस समय। अमेरिका तो ये हाल फिलहाल में 400 साल पहले खोजा। अमेरिका तो का तो अत्ता पत्ता नहीं था कहीं। तो यूरोप का आदमी लोग बड़ा खराब दिन देखा है। ऊपर से ही अरब वाले लोग, तो अरब वाले लोग तो और बदमाश। वो लोग को दिस पता चल गया कि अरब वाले लोग मसाला के बिना जी नहीं सकता। तो अरब वाले लोग गाना गाया, हम तेरे बिना जी नहीं सकते। तो सुर में गाया, अरिजीत सिंह का आवाज में गाया।
अब वो लोग को सामने जाके चिढ़ा रहा है। वो लोग आ करके बोला कितना रुपया है? 1 रुपया में खरीद के लेके गया था मसाला। यूरोप वाले लोग को बोला 100 रुपया। यूरोप का आदमी लोग बोला नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे। तो ये लोग बोला मत खरीदो, तुमको खरीदना पड़ेगा, ये तुम खाएगा क्या? सड़ा हुआ मांस खाएगा? 1 रुपया का मसाला 100 रुपया में खरीदना पड़ रहा है। ये लोग बोला ये लोग तो खराब है, बीच में रास्ता में आ गया ये लोग, अब कैसे जाए भारत? तो जैसे तैसे ये लोग भारत पहुंचा और ये लोग का स्थिति बहुत खराब था। ये लोग का सोना सिर्फ बाहर निकल जा रहा था, निकलते जा रहा था, निकलते जा रहा था। बहुत सालों तक भारत में ये लोग का सोना आया। अब जब ये लोग भारत में आ गया तो ये लोग बोला कि सबसे पहले अपना सोना लेके जाएंगे। बहुत साल तक हम लोग का सोना खाली आते रहा है। हम लोग इतिहास आज से पहले तक पढ़े थे कि क्या, कि अब मैं वो लोग यूरोपियन लोग आया, भारत का सोना लेके भाग गया, भारत का पैसा लेके भाग गया। इससे पहले का इतिहास बोलता ही नहीं है, पढ़ाता ही नहीं है कि भारत भी तो लोग का सोना लेते गया, लेते गया, लेते गया। लेकिन भारत जबरदस्ती नहीं किया, शोषण नहीं किया, वो लोग तो जबरदस्ती किया, तो वो बात खराब था। भारत यहाँ पे कुछ खराब काम नहीं किया। उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी भारत में होता था। दुनिया अगर 100 रुपया कमा रही है तो भारत अकेला 25 रुपया कमाता था, तो बहुत ज्यादा कमाता था। तो अंग्रेज लोग के मन में एकदम गुस्सा था कि ये भारत को नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में जीत गया इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार, तो वो लोग वहां से टैक्स निकालना स्टार्ट किया। अब देखो उससे पहले ये लोग का पास होता क्या था, ये लोग उतना दूर से आता था, सोना लेकर के आता था, भारत से सामान खरीदता था और लेके जाता था। इसके पास प्रॉब्लम क्या है, उतना दूर से सोना लेके आए, इसको दे दिया और हमारा सोना इधर ही रह गया, सामान लेके चलेगा, खाली सोना देते जा रहे हैं भारत। तो ये था अंग्रेज लोग का समस्या। दूसरा समस्या ये था, अंग्रेज आया, बोले ड्रेसों बड़ा बढ़िया लग रहा है। पूछा दुकानदार से कितना लोगे ड्रेस का दाम? दुकानदार बोला 1000 रुपया। बोला ठीक है दीजिए। बगल से डच वाला आदमी आ गया, बोला ये ड्रेस का हम 2000 रुपया देंगे। तो दुकानदार क्या बोलेगा, नहीं हम पहले इसको 1000 में बोल दिए हैं। तो बोलेगा ले लीजिए, आप ले लीजिए। बगल से भारत का अमीर नवाब ज्यादा आया, बोला हमको ज्यादा पसंद है, हम 5000 रुपया देंगे। उसका तरफ मुड़ गया, लीजिए तुम, आप ले लीजिए। फिर अंग्रेज को जबरदस्ती अगर उसको खरीदना है तो उसको 10,000 रुपया, 6,000 रुपया देना पड़ेगा। तो जिसका दाम 1000 रुपया था उसके लिए कपड़ा का कितना दाम देना पड़ा, 6,000 रुपया, अगर अंग्रेज को लेना है तो कम दाम का चीज अंग्रेज को मिलता था ज्यादा दाम में। 1000 का ही ड्रेस था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग उसको खरीदने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि मेड इन इंडिया उस समय ब्रांड था, ब्रांड इंडिया था, ठीक है। तो जैसे आईफोन है, एप्पल है, उस समय ब्रांड था इंडिया का कि गुस्सी, तो वैसा ब्रांड था, हाथ से बना हुआ चीज। तो अंग्रेज लोग का समस्या था कि ज्यादा दाम पे खरीदना पड़ रहा है। जब अंग्रेज लोग शक्तिशाली हो गया, मेहनत किया, आविष्कार किया, बहुत सारा चीज का नाव बनाया, तोप बनाया, बंदूक बनाया, और जब शक्तिशाली हो गया तब ये लोग बोला रुक बताते हैं। सबसे पहले तो जो लोग ये थी खरीदने आता था, सामान खरीदने आता था, वो लोग को मार के भगाया, चल भाग, कोई दुकान भारत से कोई कुछ सामान नहीं खरीदेगा, ये बाजार में से कोई कुछ सामान नहीं खरीदेगा। अच्छा चलो ये पहले ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखो 1453 में रास्ता बंद हो गया था। उस्मानी सल्तनत, वो लोग क्या किया था, कब्जा कर लिया था कुस्तुनतुनिया पर, तो जहां से आने का रास्ता था वहीं पे कब्जा कर लिया था। तो 1453 में रास्ता बंद, मसालों की किल्लत, काली मिर्च की कीमत 100 गुना बढ़ गई। वो लोग बोलता था लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। तो ये लोग को पता चला कि अगर ये लोग के पास ज्यादा सोना होता तो ये लोग खरीद लेता, जो चाहे वो खरीद लेता।
तो यूरोपियन के मन में बस गया क्या, सोना सबसे ज्यादा कीमती है। जैसे जालपा के मन में बस गया था चंद्रहार सबसे ज्यादा कीमती है, वैसी अंग्रेजों के मन में भर गया सबसे ज्यादा कीमती है सोना। तो ये लोग बोला कि हम सोना लेके जाएंगे भारत से। तो कैसे लेकर के गया, पहले तो प्लासी और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ा, प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध लड़ा। प्लासी में तो बंगाल को जीता था, बक्सर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को जीत लिया। तो अंग्रेज जो इतने सालों से हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता था, वो अंग्रेज जो भारत के सामने क्या धूल भी नहीं था, भारत के धूल के बराबर नहीं था, भारत पे कब्जा कर लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक, ये लोग को मिल गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी का अधिकार। दीवानी का अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। आई बोला बड़ा बढ़िया चीज मिल गया है, टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। अब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया तो इससे होगा क्या, बोला कि बहुत बढ़िया चीज मिला है। इससे क्या करेगा कि टैक्स यहीं से वसूलेगा, यहीं का सामान खरीदेगा और यहीं का सामान ले जाके यूरोप में बेच देगा। कुछ समझा? नहीं, तो नहीं समझा तो चलो समझाते हैं। तो मान लो कि तुम दुकान खोली है, ठीक है, कोई दुकान खोली है और कोई आदमी आए तुम्हारे दुकान में, तुम्हारा ही दुकान का इसमें में से पैसा निकाले, ड्रॉर में से पैसा निकाले, फिर तुम्हारा ही सामान खरीदे और सामान लेके चल जाए। फिर आया, फिर तुम्हारे ड्रॉर में से पैसा निकाला, तुम्हारा ही सामान खरीदा, लेके चला गया। तुम्हारा ही ड्रॉर में से पैसा निकाला, तुम्हारा जो कैश काउंटर है उसी में से पैसा निकाला, तुमको ही दिया, बोले ये सामान दो। अब तुम दुकानदार के पास प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उसको तो नया पैसा मिल नहीं रहा है, उसका तो वही सामान था, वही पैसा, इसका लाभ हुआ कहाँ, इसका सामान जा रहा है। एक दिन क्या होगा, सारा सामान खाली हो जाएगा और दुकानदार के पास पैसा भी नहीं बचेगा। तो ये बड़ा गलत चीज हुआ। अंग्रेज लोग के दिमाग में क्या बचा था, अब सोना नहीं लेके आएंगे, अब अपना सोना बचा के ही रखेंगे, अब अपना सोना लेकर के आएंगे नहीं। भारत से ही टैक्स वसूला, यहीं का आदमी लोग से टैक्स लिया, फिर यहीं का आदमी लोग को बोला चलिए कि खेती कर, ये कपड़ा दे, ये दे, ये वो दे, ऐसा दे, वैसा दे, सब दे। यहीं का पैसा वसूल के यहीं का आदमी लोग को दिया और सामान लेके फ्री में चला गया। फ्री का सामान हुआ कि नहीं, यहीं से टैक्स वसूला, यहीं का आदमी लोग को दिया, सामान लेके चला गया फ्री में। फ्री में ही हुआ, तुम्हारा दुकान का ड्रॉर में से पैसा निकाला, तुम्हारा ही दुकान का सामान खरीदा, लेके चला गया, फ्री का सामान हुआ। तो अंग्रेज लोग ये करने लगा। उसका बाद दूसरा काम ये लोग यही किया कि और भी था, डच आदमी लोग, जैसे कपड़ा बनाने वाला आदमी का बात की कि कपड़ा जो बेच रहा था, अगला बार जब अंग्रेज लोग आया तो क्या किया, अंग्रेज लोग अगला बार आया तो इसका अनुसार कि कपड़ा वाला व्यापारी से बोला चलो टैक्स दो। कितना टैक्स दे, तो बोला 2000 टैक्स दो। बोला ठीक है, 2000 टैक्स लिया अंग्रेज। अब बोला ये 2000 लो, ये कपड़ा दो। अब वो बोला कि कपड़ा 2000 का नहीं, ये कपड़ा 5000 का है। तो काहे 5000 का है, काहे कि ये जो नवाब साहब है, ये डच वाला आदमी लोग है, ये स्पेन डच तो की था, ये फ्रांस का आदमी लोग है, ये लोग खरीदने के लिए तैयार बैठा है 5000 में, ये लोग को नहीं दे रहे हैं, आपको 2000 में कैसे दे दें। तो बोला ठीक है, रुक कल आते हैं, ये कपड़ा को बेचना मत। रात को क्या किया, नवाब को पकड़ा, फ्रांस का आदमी लोग को पकड़ा, स्पेन का आदमी लोग को पकड़ा, तीनों को पकड़ के अंग्रेज खूब मारा। बोला खरीदेगा सामान इसका दुकान से खरीदेगा, लोग बोला हाँ खरीदेंगे, एक पराका। बोल नहीं खरीदेगा, तो बोला हम तो खरीदेंगे, एक पराका। फिर कपड़े का इसका बोलो इसका दुकान से सामान खरीदेगा। जब तक बोला नहीं, जब तक वो लोग नहीं बोला तब तक मारते रहा तीनों को। नवाब को मारा, फ्रांस का मारा,
इसको स्पेन को मारा, बड़ी मार मारा। वो लोग को लोग बोला नहीं, भारत से सामान नहीं खरीदेंगे हम। तब अगला दिन गया दुकानदार के पास, दुकानदार को बोला कि चलो कल टैक्स लिए थे ना 2000, ये 2000 का वो कपड़ा दो। बोला साहब वो तो 5000 का है, कल ही तो बताए थे आपको। कौन खरीदेगा तुमसे 5000 में एक कपड़ा? बोला वही तो साहब वो लोग खड़े हैं। हाँ, कहाँ गए? कल ही तो ये लोग थे खड़े, सब गायब हो गए, अब नहीं आने वाले वो लोग, अब वो लोग आने वाले नहीं है। उन लोग को मारे हैं बहुत मार। ये देखो चित्र भी बनवा के लाया है, फोटो तो उस समय नहीं था, नहीं तो फोटो खींच के दिखाता। देखो बांध के मारे हैं तीनों को, अगर कपड़वा नहीं देगा तो तुमको भी बांध के इसी मारेंगे। तो धमका दिया, डरा दिया। और कहा है कि उसके पास अब ऑप्शन नहीं है, उसको बनाने में ही 3000 का खर्चा आया था, 5000 में बेच रहा था। अब अगर वो लेने वाला कोई है ही नहीं, वो कपड़ा कोई खरीदेगा ही नहीं, और ये बोल रहा हमको 2000 में दो। अब ये अपना हिसाब से दाम बोल रहा है 200 रुपया में, तो अब बोल रहा है अब 2000 नहीं देंगे, अब 200 रुपया देंगे ये कपड़ा का। बोला ये तो धागा का भी दाम नहीं निकलेगा साहब, क्या कर रहे हैं? बोला देख लो कोई खरीदने वाला है नहीं, खरीदेगा तो तुमसे कपड़ा कोई नहीं, हम ही खरीदने वाले हैं। अब या तो पूरा कपड़ा ही बर्बाद हो जाएगा, या तो जो 200 रुपया आया उसको रख लो। तो हार मान के उसको 200 रुपये में देना पड़ा। तो जो कपड़ा उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा आया था उसको बेचा 200 में, 2000 बनाने में खर्चा 200 में बेच दिया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब रोज आया अंग्रेज, रोज इसी आने लगा, महीना महीना आने लगा। बोला टैक्स दो, अच्छा ही कपड़ा दे दो। बोला कपड़ा का बेसी दाम है, अरे दो ना, कोई खरीदने वाला नहीं है तुमसे, अब हम ही खरीदने वाले हैं। तो अंग्रेज लोग ऐसी करते करते क्या किया, भारत का ही पैसा से भारत का सामान लेकर के चला जाता था यूरोप, जाकर उधर बेचता था, मतलब फ्री में सामान खरीदने लगा। ठीक, तो अपना अब अपना सोना नहीं ला रहा है। पहले तो ढेर सारा सोना भारत में बर्बाद कर दिया अपना, अब बोल रहा है कि नहीं अपना सोना बर्बाद नहीं करेंगे भारत में। अब अपना सोना लेके आया, अब लेके आ ही नहीं रहा है, भारत से ही पैसा वसूल रहा है, भारत को ही दे रहा है। तब जैसे कि अब उससे रोज पैसा भी ले लेंगे, उसका सामान का कम दाम भी देंगे, तो वो आगे सामान बना पाएगा? क्या उसका तो पैसा ही नहीं आ रहा, मुनाफा आएगा तब तो आगे बनाएगा सामान। धागा खरीदने का भी तो पैसा चाहिए, धागा खरीदेगा तब तो बनाएगा आगे, धागा खरीदने का भी पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे भाई? तो ये लोग बन गया बाजार का बाहुबली, मतलब मोनोपोली क्रिएट किया कि कोई है ही नहीं, हम ही खरीदेंगे जो खरीदेंगे। फ्रांस नहीं है, स्पेन नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, कोई नहीं है, और भारत का नवाब लोग भी नहीं है। तो बेचना होगा हमको ही, और जितना दाम बोलेंगे उतना ही दाम में देना होगा। बोला साहब ठीक है। तो इन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई लोग का। ये लोग को अपना दुकान बंद करना पड़ा। गया दुकान उगान, अब तो मुनाफा हो नहीं रहा है, मुनाफा होगा तब तो काम करेगा, लाभ नहीं होगा तो कहाँ दुकान खोल के कहाँ बैठा रहेगा। तो दुकान बंद किया, बोला गांव में ज़मीन है, जाते हैं ज़मीन पे खेती करने। तो उधर अंग्रेज लोग यूरोप में बना लिया कारखाना, मशीन आ गया उधर, स्टीम से चलने वाला कुछ बनाया, भाप से चलने वाला जेम्स वाट, उधर बन गया मशीन, बड़ा बड़ा मशीन, मशीन दिन रात काम कर रहा है। अब कपड़ा जो भारत से खरीद के लेके जाता था, कम दाम में खरीद के लेके जाता था, तो कहां पर थे, अब अंग्रेज लोग बना लिया अपने इधर कारखाना, कारखाना बना लिया किसका, कपड़ा बनाने का। भारत का आदमी लोग बहुत अच्छा कपड़ा बनाता था, भारत का तो दुकान बंद कर दिया ये लोग। अब अपना दुकान खोल लिया है यूरोप में, यूरोप में फैक्ट्री खोल लिया, वहां से आदमी लोगों से काम करा रहा है, और कमाई जो एक दिन में कपड़ा बना रहा है, दिन रात मिल चल रहा है, और वहां से बहुत कपड़ा बन रहा है, हजारों लाखों के तादाद में कपड़ा बन रहा है। अब भारत से आप लोग, ये लोग को कपड़ा खरीदने का दरकार ही नहीं है, भारत से कपड़ा खरीद के नहीं लेके जाएगा, अब तो खुद बना रहा है। अब वो लोग जो पिछले कई सालों से इस दर्द में जी रहा था कि
भारत या फिर पूरा दुनिया यूरोप से कुछ खरीदता ही नहीं है। अब पूरा दुनिया को अपना सामान बेचेंगे और पूरा दुनिया का सोना अपना इधर लाएंगे। जबरदस्ती सब जगह अपना कपड़ा ले जाके रख दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया, भारत में लेके आया। भारत में सबको खरीदना पड़ रहा है उसका कपड़ा। अब क्योंकि इधर आदमी लोग खुद से हाथ से बनाता था, दाम ज़्यादा होता था। मशीन से बनता था, दाम कम होता था। ये बनाता था 500 में, अंग्रेज लोग का कपड़ा मिलता था 50 रुपया में। अभी लोग का सामान और नहीं बिक रहा है, सब अंग्रेज लोग का कपड़ा। अब कहीं दिमाग लगाओ और उसको रखो। तो ये लोग क्या किया, ये लोग कपड़ा उपड़ा, अंग्रेज लोग कपड़ा ला करके बेचना स्टार्ट किया भारत में। और भारत में टैक्स वसूलता था, पैसा लेके चल जाता था। और भारत में ही आकर के लोग कपड़ा भी बेचना स्टार्ट कर दिया। अब भारत का आदमी लोग कपड़ा बेच रहा है, भारत का सारा पैसा अब यूरोप वाले लोग लेके जा रहा है। पहले क्या स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया कि यहीं का पैसा से यहीं का सामान खरीदेंगे। अब दूसरा स्टार्ट किया कि यहीं का पैसा से यहीं का सामान भी खरीदता था, फिर उस सामान को ले जाके कपड़ा बनाता था और कपड़ा को ले जाके फिर यहीं पे बेचता था। अब ये जो पहले कपड़ा बनाता था बढ़िया सा, अभी जो पहले कपड़ा बनाता था आदमी, ये बोला क्या कि मेरा गांव में जमीन है, जाते हैं खेती करने। तो गया खेती करना, अंग्रेज लोग पहुंच गया उधर। अभी खाने के लिए कौन सा फसल उगाएगा, धान, गेहूं, दाल, सब्जी आराम से उगा रहा था। बोला पैसा का दरकार ही नहीं है, धान उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, चावल दाल सब्जी उगाएंगे, खाएंगे चुपचाप घर में बैठ के। अंग्रेज लोग आ गया, बोला कि क्या उगा रहे हो, धान उगा रहे, चावल उगा रहे, सब्जी उगा रहे। तो धान सब्जी उगा रहा है ठीक है, लेकिन हम लोग को तो कपास का जरूरत है, नील का जरूरत है। तो आपको जरूरत है तो जरूरत है, हम क्या करें साहब। तो तुम उगाएगा क्या, उगाएगा कपास उगाएगा, कपास से रुई निकलेगा, रुई से एक कॉटन का कपड़ा बनता था, कॉटन का कपड़ा अंग्रेज लोग ले जाकर मशीन में बनाएगा, मशीन से ले जाकर फिर इधर बना के इधर बेचेगा। तो तुम लोग क्या, नीला रंग उस समय आर्टिफिशियल तो कलर था नहीं, नीला रंग ही था, जो कि नीला रंग का फूल से मिलता था। तो वही फूल लेके जाएगा उधर से, उससे रंग बनाएगा और कपड़ा रंगेगा। भारत का नील बहुत अच्छा होता था। अब ये आराम से अपना खाना वाना के लिए उगा रहा था, खाना पेट भरने के लिए खाना उगा रहा था। इसको बोला तुम कपास उगाएगा, नील उगाएगा। कपास रुई खाएगा, कपास तो खा नहीं सकता है, नील तो खा नहीं सकता है। अभी क्या करेगा बेचारा, बोला नहीं साहब हम नहीं उगा सकते हैं। अगला दिन इसका पूरा खेते जला दिया। खेत अब खाओ, तुम क्या खाएगा खाओ। बोला ठीक है उगाओ, कपास उगाओ। बोला ठीक है पैसा देंगे, कपास उगाओ पैसा देंगे तुमको। बोला ठीक है साहब पैसा दीजिए। बोला कितना देंगे, 100 रुपया देंगे, 10 रुपया अभी लो एडवांस, और बाकी का 90 रुपया काम हो जाने के बाद। काम हो गया, कपास लेके चला गया। बोला साहब बाकी के 90 रुपये दीजिए, 8-10 रुपये पकड़ा दिया। बोला ठीक है बहुत हो गया, आ जाओ इधर से निकलो। बोला साहब बात तो 90 रुपये का हुआ था, अभी 80 रुपये बाकी है, 80 रुपया दीजिए। बेसिक बोलेगा मेरा सामने, बंदूक देगा, इसको मारो गोली मारो, इसको पाँव पे मारो, पाँव पे मारो इसको गोली, तब इसका अकल ठिकाने आएगा। पैसा मांग रहा है हम लोग से, हाँ पैसा मांग रहा है तुम, मारो इसको। मारा, उसका आदमी लोग पकड़ उगर गया। बोला नहीं साहब ठीक है 20 रुपया बहुत मिल गया, जाइए। देखो तो खाने के लिए कुछ नहीं है, 20 रुपये में इसका 6 महीना खाना चलेगा। फसल तो उगने में भी टाइम लगता है, अब ऐसा तो नहीं है धान आज उगाया तो कल आ गया, 6 महीना टाइम लगता है। भूख से मर गया बेचारा। ऐसी करके बंगाल में 3 करोड़ आदमी था उस समय, 1 करोड़ मर गया भूख से। तो ये था पहला चरण अभी पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज लोग भारत को जो तबाह करना स्टार्ट होता, पहला चरण 1757 में स्टार्ट हुआ था और ये 18 चला था, कहाँ तक, 1813 तक। ये कब तक चला था, 1813 तक। इस तरह से ये लोग
भारत का शोषण कर रहा था। अब तुम लोग पूछेगा 1813 में क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे दो गो वाक्य लिखा है। के एम पन्नीकर भारतीय इतिहास काल को स्पष्ट शब्दों में डाकू राज्य कहा है। तो ये के एम पन्नीकर जो क्या बोला था कि अंग्रेज लोग डाकू था। अंग्रेज लोग क्या था? डाकू था। और अंग्रेज लोग क्या किया? डाकू राज्य का, अंग्रेज लोग डाकू राज्य चला रहा है। और पर्शियल स्पीयर ब्रिटिश का ही आदमी है, वो भी क्या बोल रहा है कि लोग खुले आम बेशर्म की तरह लूट रहा है भारत को। ऐसा इतिहास करके लोग लिख के गए। तो ये था पहला चरण। अब 1813 में क्या हुआ? कारखाना बन गया। अब कारखाना में तो लाखों का कपड़ा बन रहा है, लाखों करोड़ों कपड़ा बन रहा है। पूरा गोडाउन का गोडाउन भरती है कपड़ा से। तो कपड़ा से जब गोडाउन भरती है, चुपचाप बैठो, डिस्टर्ब हो रहा है, बैठो। तो जब कपड़ा मिल क्या हुआ? भर गया। कपड़ा बहुत ज्यादा भर गया, उसको बेचने का जगह नहीं मिल रहा है। कहाँ पर बेचे? इंग्लैंड में तो ज्यादा आदमी रहता भी नहीं था, यूरोप में ज्यादा आदमी रहता, कितना कपड़ा बेचेगा यहाँ के आदमी लोग को? तो वहाँ का आदमी लोग तो बेच खरीद नहीं सकता उतना। अब एक आदमी कितना खरीदेगा? अब उसको लेके चल जाएगा, दूसरा जगह बेचेगा, भारत में, दूसरा जगह अमेरिका में बेचेगा, उधर बेचेगा, उधर बेचेगा, चाइना में बेचेगा। तो भारत में खाली का नाम क्या था? भारत में सिर्फ एक ही कंपनी को बेचने के लिए दिया जाता था। वो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में सिर्फ एक ही कंपनी अपना सामान बेच सकता था। कौन सा कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले तो मना करती थी कि नहीं, दूसरा कंपनी नहीं आएगा। दूसरा कंपनी कहाँ आएगा? वो लोग आने देगा? दूसरा कंपनी लोग बोला, जो कि जिसके पास बहुत सारा कपड़ा था, वो लोग बोला कि हम लोग के भी गोडाउन में बहुत सारा कपड़ा बेच रखा हुआ है, भारत में हम लोग को भी जाने दीजिए, हम लोग को भी अपना सामान बेचने दीजिए। खाली एक ही वो कंपनी भारत में जाकर कपड़ा बेचेगा। तो पहले वहाँ का महारानी नहीं सुन रही थी, बोली कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ अधिकार। इसी में एक किताब लिख दिया। एडम स्मिथ, नाम सुने थे? एडम स्मिथ किसको पढ़ा रहे थे? इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग में एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का बोल दिया, एडम स्मिथ एक किताब लिख दिया था जिसके पास से तुम ही लोगों तो पढ़ा रहे थे, खुला अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। यही तो बोला था खुला अर्थव्यवस्था होना चाहिए, अपना सामान को पूरे दुनिया में ले जाकर के बेचो। अगर यही किताब वो 100 साल पहले लिखता, अंग्रेज लोग बोल रहे कि अपना सामान हम पूरे दुनिया में बेच ही नहीं पा रहे हैं। एडम स्मिथ क्या बोला? अपना सामान को पूरी दुनिया में ले जाकर के बेचो, तभी तुम लोग अमीर हो जाएगा। अपना सामान को घर में मत रखो, पूरी दुनिया में बेचो, पूरा खुला छोड़ दो। सरकार को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है, रोकना नहीं है व्यापार को बढ़ावा देना है। तो वो आदमिया लोग इसका किताब उठा के ले गया। महारानी पढ़िए किताब को, देखिए एडम स्मिथ क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अपना सामान को पूरा दुनिया में बेचना चाहिए और सरकार को ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। हम नहीं बोल रहे, महारानी गुस्सा हो गई, कैसे कैसे बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे, एडम स्मिथ बोला। बोला अच्छा, एडम स्मिथ बोला, ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, पढ़ा लिखा है, उस समय का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट। तो ये जो था, तब महारानी बोली अच्छा, ये बोला है तो कुछ सही बोला होगा। वो भी किताब पढ़वाई किसी से, महारानी खुद थोड़ी किताब पढ़ेगी। बोली किताब को पढ़ो, रात भर में पढ़ के सुबह को हमको बताना क्या लिखा है किताब में। खुद नहीं पढ़ेगी, रात भर पढ़ के सुबह को बताना। ऊपर शाम रात भर में इतना मोटा किताब कैसे पढ़े? तो सुबह को पढ़ उड़ के जितना भी आया सुबह को बताया उसको कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, अपना सामान पूरा दुनिया में बेचना चाहिए। तब महारानी क्या की, 1813 में तो बहुत सारा गोडाउन भर्ती कपड़ा था। तो 1813 में क्या की कि एक नियम निकाली कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, दूसरा कंपनी भी जाकर के भारत में सामान बेच सकता है। तो 1813 में ये आया था सर्टिफिकेट, ये कागज साइन किया गया और ये लोग भारत में जाकर के अपना सामान बेच सकता है।
भारत का दर्जी तो बर्बाद हो गया, कपड़ा वो लोग अब बुन ही नहीं पा रहा है, हाथ से बुनता था वो लोग। ब्रिटिश का कपड़ा बिक रहा है खाली, प्रतियोगिता में हार रहे हैं भारत के आदमी लोग। अब भारत का आदमी लोग सिर्फ बन गया खेती करने वाला आदमी। अब ये लोग जब खेती करने भी जाता था, अंग्रेज लोग बोल रहे हम जो बोलेंगे वही खेती कर। हम लोग को चाहिए कि तुम कपास का खेती करो और तो नील का खेती करो, हम जो बोलेंगे वही करो। अब तो ये लोग को जबरदस्ती वो करना पड़ता था। तो नकदी फसल जबरदस्ती बनाना पड़ता था, उस लोग को बोलते हैं नकदी फसल। नकदी फसल उस फसल को बोलते हैं जिसको हम लोग खा नहीं सकते, उसको सिर्फ बेच ही सकते हैं। जैसे ईख, ईख कितना खाएंगे, ईख से पेट भरेगा नहीं, नकदी फसल है। ठीक है, तो जबरदस्ती खेती कराने लगा वो लोग से अंग्रेज लोग, और भारत से फ्री में अपना सामान लेके जाने लगा। ठीक है, भारत से फ्री में अपना सामान लेकर के जाने लगा। यहाँ से फ्री, यहीं से टैक्स वसूलता था, यहीं से कपास खरीदता था बहुत कम दाम में, कि और कोई तो खरीदने वाला है नहीं। कपास उगा लिया तो खरीदेगा कौन? और अगर वो बोले कि कपास हम नहीं उगाएंगे तो उसका खेत जला देगा, घर जला देगा, और भी तरह तरह का अत्याचार करता था। तो ये सब था, ये दूसरा चरण था। 1813 से स्टार्ट हुआ था। 1813 में इस तरीके से लोग क्या करता था, अत्याचार करता था। अब तीसरा जो है, तीसरा स्टार्ट होता है 19वीं सदी के स्टार्टिंग से और पूरे लास्ट तक चलता है। अब अंग्रेज लोग कमा लिया अंधाधुंध पैसा, बहुत पैसा, अपना पैसा तो खर्चा कर नहीं रहा है, फ्री में सामान लेके जा रहा है, फिर पूरा दुनिया में ले जाकर बेच रहा है। इतना पैसा जमा हो गया, इतना पैसा जमा हो गया अंग्रेज लोग के पास, खर्चा ही नहीं कर पा रहा है। अब एडम स्मिथ किताब में लिख दिया था, पैसा एक जगह रहने, एक ही रखले रहने से उसका वैल्यू कम होता है। काहे कि हम लोगों को पता है कि पहले 1000 रुपया में जितना सामान खरीदा जा सकता था, अभी उतना सामान नहीं खरीद सकते हैं। काहे कि जो मेकअप बॉक्स का दाम 2 साल पहले 500 का था, वो मेकअप बॉक्स का दाम आज कितना हो गया है, बढ़ गया है, नहीं पता। तो क्या हो रहा है, हर चीज़ का सामान, हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही पैसा का वैल्यू कम होते जाएगा, सामान का दाम बढ़ेगा, पैसा का वैल्यू कम होगा। तो वो लोग बोला कि इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे कहीं। भारत के में अंग्रेज लोग था, उसको बोला देखो तुम लोग का काम क्या है, कपास को लेकर के आना समुंदर का पास, और समुंदर से कपास उपास इंग्लैंड तक पहुंचाना पड़ता है ना। तो तुम लोग के पास तो उतना पैसा है नहीं कि तुम लोग कपास बन, ये ट्रेन बनाएगा, रेल लाइन बिछाएगा, बहुत खर्चा होता है। हम तुम्हारे जगह पैसा लगा के रेल लाइन बनवा देते हैं, उसके बाद तुम लोग कपास लेके आएगा, अपना काम करेगा, सुविधा हो जाएगा तुम लोग का काम करने में। तो ये लोग पैसा दिया, मजदूर पकड़ पकड़ के लाया अफ्रीका से, काम कर जबरदस्ती, रेल लाइन बिछाया। अब बोला कि तुमको करोड़ों रुपया दिए थे, 100 करोड़ 1000 करोड़ जितना भी दिए थे, उसका ऊपर हमको इंटरेस्ट भी चाहिए। अब हमको नहीं पता कि तुम लॉस में जा रहे हो, लाभ में जा रहे हो, हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना रुपया इंटरेस्ट में हर साल चाहिए। ठीक है, मूलधन भी चाहिए, इंटरेस्ट में भी चाहिए। तो वो लोग क्या किया, भारत में इन्वेस्ट किया, रेल लाइन बनाया, भारत में रास्ता बनाया, ताकि ये लोग अच्छा से भारत से सारा सामान निकाल सके। ठीक है, तो भारत, ये लोग दुनिया को बोल रहे हैं कि हम विकसित कर रहे हैं भारत को, लेकिन क्या कर रहा था, भारत को बर्बाद कर रहा था। भारत का सामान जल्दी जल्दी और निकालेगा, पहले बैलगाड़ी से लेके कितना ही सामान आ जाएगा, ट्रेन से एक बार में पूरा 5-6 गांव का सामान लेके चल जा रहा है। पहले बहुत धीरे धीरे सामान लेके जाता था, जूट कितना लेके चल जाएगा बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी से कितना कपास जाएगा, ट्रेन में भर दे रहा है, ट्रेन से जा रहा है, एकदम फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया। अब वो लोग अपना यहाँ पर भी तो फैक्ट्री खोल सकता था, भारत में काहे पैसा लगाया, काहे कि वहाँ का जो जनता था, वो लोग का तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, वहाँ पर लोग किया था, वहाँ का आदमी लोग का। तो यहाँ का आदमी लोग थोड़ा जागरूक हो गया था, किताब पढ़ने लगा था। उसी समय आ गया था कार्ल मार्क्स, नाम सुने हम लोग, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का किताब पढ़ लिए,
वो लिख दिया कि अमीर लोग को जाकर मारो, मार के सारा पैसा छीनो, तभी आएगा हम लोग के पास पैसा। बराबरी का अधिकार मिला हम लोग को, हम लोग सब जन्म है पृथ्वी पर, सभी का अधिकार है बराबर। कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया। अभी लोग हल्ला बोल कर दिया है। मालिक जो लोग मिल में काम करता था बोलता था हम लोग अब 16 घंटे नहीं 10 घंटे काम करेंगे और 100 रुपया नहीं 500 रुपया लेंगे। ये लोग हड़ताल करने स्टार्ट कर दिया था। तो मिल का मालिक लोग तो बोला यहाँ तो पैसा लगाने का फायदा है नहीं, यहाँ का आदमी लोग समझदार हो गया है, अब मुनाफा ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए भारत में उगाया। भारत में भी मिल बनाया। अब यहाँ से लाइन से देखेंगे तो मिल बना हुआ है, बंडल में छोड़ गया, बंडल में भी बना देता मिल। एगो मिल रहने से क्या होता है कि सब मजदूर लोग तो मिल के पास सारा हिंदी मीडियम वहीं पे बस जाता है, मिल के अगल बगल चारों तरफ। जब तुम लोग हिंदी मीडियम है तो इधर बंडल में हिंदी मीडियम कम है, ठीक। यही थोड़ा सा आगे चल जाएंगे जहाँ पे जूट मिल है, यही लोग बनवाया था, वहाँ पे नहीं बना के भारत में बनवाया था। और क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा था, वहाँ से सामान नहीं जा रहा था, यहाँ पे बना दिया। तो और उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा था, यहाँ बना दिया। वही रीज़न था कि लोग यहाँ पर भी जूट मिल बना दिया, रेल बना दिया, बहुत कुछ बनाया। तो किसान लोग का तो ज़मीन बर्बाद कर दिया था, फसल बर्बाद कर दिया था। अब वो लोग बोला हम मजदूरी करेंगे। अब वो लोग उठ के आ गया मिल के पास, सब लोग वहीं मिल के आसपास रहने लगा। अब जितना ही मिल के पास है एकदम पूरा हिंदी मीडियम से भर्ती है, ठीक। तो लोग यहाँ पर भी क्या खोला, मिल खोला, ट्रेन बनाया, ये सब किया। और काहे किया, ताकि और मुनाफा कमा सके। जो बैंक तिजोरी में रखा हुआ था उसको काम में लगाया, जिससे और पैसा आ सके, और अमीर बन गया। अब अंग्रेज लोग क्या कर लिया था, भारत का चाय बागान, चाय कॉफ़ी सब लेके जाता था। यहाँ का आदमी लोग से ज़बरदस्ती काम कराता था, मार उड़ के काम कराता था, फ्री में काम करा रहा है, थोड़ा सा पैसा दे दे रहा है। जमीन भारत का, चाय पत्ती भारत का, काम कर रहा है भारत का आदमी लोग, चाय पत्ती बेच कौन रहा है, अंग्रेज़ लोग। प्रॉफिट कौन कमा रहा है, अंग्रेज़ लोग। ये लोग को हिस्सा ही नहीं मिल रहा है। भारत से सोना निकाल रहा है, लोहा निकाल रहा है, कोयला निकाल रहा है। ज़मीन भारत का, कोयला भारत का, यहीं का लोग काम कर रहा है। कोयला बेच के प्रॉफिट कौन कमा रहा है, अंग्रेज़ लोग। तो अंग्रेज़ लोग पूरा हजारों साल का बदला ले लिया भारत से। हजारों साल में भारत जितना पैसा लिया था वो लोग से, मसाला बेच बेच करके सारा पैसा 100-200 साल में निकाल लिया। अब इसी को देख करके वो हॉब्सन बोला कि लोग बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन बोला, हॉब्सन, 1903 में। ये लोग क्या बोल रहा है, हॉब्सन बोला कि ये जो इम्पीरियलिज्म आया, इम्पीरियलिज्म क्या है कि जो अपना साम्राज्य को बढ़ा रहा है सिर्फ अपना काम कराने के लिए, ये कैपिटलिज्म से ही जन्मा है। कैपिटलिज्म क्या करता है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। आया समझ में, घंटा आया समझ में। कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है, जिसका पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, पैसा से पैसा बनता है, पता हम लोग को। पैसा रहेगा तो हम लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हॉब्सन बोला कि ये जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवादी साम्राज्यवाद का जड़ है। तो हॉब्सन तो कुछ अच्छा बात बोला था, कुछ ज़्यादा अच्छा बात बोला था। ये इस तरह का समाज बन गया है। यूरोप का समाज में क्या हो गया, अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो इससे असमान वितरण हो गया है। अगर हॉब्सन बोला कि तुम भारत में पैसा काहे लगा रहे हो, जो अमीर आदमी हो भारत में पैसा काहे लगा रहे हो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया तो बढ़ा दो, ये लोग का वेतन बढ़ा दो भाई।
तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा तो हो ही गया, तुम इसका वेतन बढ़ा दो, मांग कर रहा है वेतन बढ़ा, तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको भी तो ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए। तो मालिक बोलता है कैसे उसको सैलरी दे दे ज़्यादा। तो मालिक लोग सैलरी देने में बड़ा, क्या पता क्या होता है, काम कराने में जितना भी करा ले, सैलरी देने में बड़ा कष्ट होता है वो लोग को। तो हॉब्सन बोला कि यही लोग को सैलरी बढ़ा दो, यही लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो। अगर ये लोग का पैसा बढ़ा दोगे, अगर ये लोग को कपड़ा खरीदना पड़ेगा, खरीदना होगा, किसके पास आएगा? तुम्हारे पास आएगा। अभी पैसा कम है लोग के पास तो कम कपड़ा खरीदता है, पैसा बढ़ जाएगा तो तुमसे ही खरीदेगा, ज़्यादा पैसा खरीदेगा, तुम्हारा बिक्री भी बढ़ गया, तुम्हारा ही बिक्री बढ़ जाएगा और ये लोग का भी काम हो जाएगा। तो दोनों तरह से फायदा हो जाएगा। तुम दूसरे जगह क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? ये लोग का बात मान लो। कौन बोला? हॉब्सन। तो यहाँ का इकोनॉमी सुधर जाएगा, गरीब गरीब अमीर का खाए भी मिट जाएगा, थोड़ा वो लोग के पास भी ज़्यादा पैसा, इसका भी सामान बिक रहा है, दोनों खुश। हॉब्सन का विचार अच्छा था, ठीक है। लेनिन भी यही बोल रहा है, लेनिन भी कुछ हद तक यही बोल रहा है। लेनिन बोल रहा है, लेनिन थोड़ा गुस्सेल आदमी था, वो बोला मार काट दो, रूस में आतंक मचा दिया था लेनिन, सब अमीर लोगों को पकड़ के मारा था, बड़ा खतरनाक आदमी था लेनिन। ऐसी लेनिन नाम नहीं है, तो लेनिन बड़ा खतरनाक आदमी। मार्क्स का विचार को इतना डूब के पढ़ा, कार्ल मार्क्स को, कि क्या ही बोला जाए। तो बोला इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या बन जाता है? इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है? जैसे भारत में ज़बरदस्ती अंग्रेज लोग क्या कर रहा है, अपना पैसा ज़बरदस्ती अगर अलग अलग जगह पर जाके कब्जा कर रहा है। काहे कब्जा कर रहा है? वहाँ से सस्ता सामान लेके आएगा और अपना सामान वहाँ पे ले जाके बेचेगा। तो ज़बरदस्ती दूसरा जगह पर कब्जा किया जा रहा है ताकि अपने जगह को अमीर बनाया जा सके, वो लोग यूरोप को अमीर बना सके, इसलिए दूसरा जगह कब्जा कर रहा है, वहाँ पर जा कर के वहाँ का सस्ता सामान लेके आ रहा है, अपना सामान वहाँ पर बेच रहा है। इसी को बोलेंगे इम्पेरियलिज्म। क्या बोलेंगे? इम्पेरियलिज्म। और कैपिटलिज्म जब चरम पे जाता है तो वही क्या बन जाता है? इम्पेरियलिज्म। कौन बोला? लेनिन बोला। और ये जो इम्पेरियलिज्म है, जबरदस्ती तुम उसको जा करके कब्जा करना चाह रहा है, वो गुस्सा होगा एक तो, ऊपर से सिर्फ तुम ही तो नहीं हो, उधर पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, ये लोग भी तो सामान बना रहा है, ये लोग को भी अपना सामान बेचना है। लेकिन दुनिया में तो लिमिटेड देश है, अमेरिका में पहले कब्जा कर चुके हैं, भारत इधर सब कब्जा कर चुके हैं, सब तो कब्जा हो चुका है इधर भारत की तरफ, इधर अमेरिका कब्जा हो चुका है, बाकी का दुनिया भी कब्जा हो चुका है। लेकिन इन लोग का तो मशीन रुक नहीं रहा है, सस्ता सामान आ रहा है, मशीन से और कपड़ा बन रहा है, कपड़ा गोडाउन में रखा हुआ है। अब वो गोडाउन का कपड़ा खराब हो जाएगा तो रख लेते तो खराब हो जाएगा, किसको बेचे? अब ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार को बोल रहा है कि देखिए कपड़ा खराब हो रहा है और बोलो कोई और नया जगह को लूटो, पैसा दे रहे हैं हम और नया जगह को लूटो। तो बोले सब जगह तो दुनिया में कैप्चर हो ही चुका है, कहीं पुर्तगाल बैठा है, कहीं स्पेन बैठा है, कहीं वो बैठा है, कहीं ये बैठा है, तो सब जगह तो पहले से ही कब्जा कर चुका। नया जगह कहाँ से बना है? समुद्र में मछलियों को कपड़ा बेचे, मछलियों पे कब्जा करें हम, सरकार बोल रही है, ये लोग नहीं सुन रहे। तो लोग बोला अच्छा ठीक है, देखो कि स्पेन कहाँ कहाँ कब्जा किया है, स्पेन जहाँ जहाँ कब्जा किया स्पेन को मारो और उसका जमीन छीन लो। तो ब्रिटेन का आदमी लोग क्या किया? ब्रिटेन का आदमी लोग स्पेन को मारा, उसका जमीन छीन लिया। फ्रांस से लड़ रहा है, फ्रांस से लड़ाई किया, फ्रांस से लड़ के उसका जमीन छीन लिया। तो ये लोग अब लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है। तो पूंजीवाद कैसे लड़ाई तक पहुंच जा रहा है और लड़ाई के बाद कहां पहुंच जाएगा? वर्ल्ड वॉर में। तो ये बोला कि वर्ल्ड वॉर होने का कारण क्या है? ये पूंजीवाद। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? मार्क्सवाद, समाजवाद। कौन बोल रहा है? लेनिन। ठीक है। तो इसी कारण जो रूस में हम लोग पढ़ रहे थे, शीत युद्ध क्या हो रहा था? ये शीत युद्ध क्या हो रहा था? समाजवाद के कारण। समाजवाद एक तरफ, समाजवाद एक तरफ पूंजीवाद। लेनिन रूस का था, रूस में कत्लेआम मचा दिया था, यही स्टार्ट किया था वहां पे समाजवाद, लेनिन। मार्क्स का बहुत बड़ा भक्त था। तो लेनिन देखो कितना बड़ा यहाँ पे
कैसे कैपिटलिज्म को कहाँ लेके चल जा रहा है, कि कैपिटलिज्म चल जा रहा है वर्ल्ड वॉर तक, इसलिए कैपिटलिज्म होना ही नहीं चाहिए। तो कैपिटलिज्म को कितना खराब बता दिया। तो बस यहाँ पे हम लोग को 3 चरण पढ़ना था। पहला चरण में तो ये 3-4 पेज का ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग को समझना पड़ा, क्या है कि डिटेल है। ठीक है, तो अब थोड़ा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट देखेंगे तो 1757 में ये लोग क्या लड़ा, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। वहाँ पे अरब लोग क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, रास्ता बंद। तो 1453 के बाद वो लोग का मसाला मिलना बंद हो गया। वो लोग बोल रहे हैं कि मसाले या तो नहीं देंगे या फिर देंगे तो बहुत ज़्यादा दाम पे देंगे। तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, 100 गुना दाम बढ़ गया। ठीक है, कब हुआ था, 1453। फिर उसके बाद हम लोग इससे पहले वाला क्लास में जाने थे, फिर अंग्रेज लोग आया, ये आया वो आया। तो वो लोग आया भारत में कब आया, 1498 वास्को डी गामा। 1510 में आके गोवा को कैप्चर कर लिया। कौन आया, कौन कैप्चर किया था, फिर 1757 में अंग्रेज लोग आकर के बंगाल को कौन सा लड़ाई लड़ा, प्लासी का युद्ध, याद रखना है। फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में 3 जगहों को जीत लिया, उसको मिल गया दीवानी का अधिकार। अब ये 3 तरीके से पैसा ले रहा है, जो इधर भारत का ही पैसा लेकर के भारत से सामान खरीद के लेके जा रहा है। तो ये हुआ पहला चरण। और फिर वहां से सामान बना करके भारत में बेच रहा है, तो ये हुआ पहला चरण। ठीक है, दूसरा चरण में क्या किया ये लोग, दूसरा चरण में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, कई सारा देश, कई सारा लोग आ गया है, अंग्रेज, कई सारा अंग्रेज लोग आ गया है। अब जब ढेर सारा अंग्रेज लोग आ गया तो अलग अलग जगह पे पहुंचा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से शोषण किया। तो कई सारा अंग्रेज लोग आकर के अलग अलग तरह से अत्याचार किया। तो ये हो गया दूसरा। ठीक, इस समय क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा सामान लेके जाया जा रहा था बहुत कम दाम में, और वह सामान यहाँ पर ला करके बेचा जा रहा था। तो 1813 में दूसरा। और तीसरा में क्या हो रहा था कि अब वो लोग भारत में रेल लाइन बना रहा था, बहुत कुछ बना रहा था, ताकि भारत को और अच्छे से लूटा जा सके। ठीक है, तो 3 तरह का आर्थिक चरण था। तो ये तीनों था। और उसके बाद लेनिन का विचार है, हॉब्सन का विचार है। ठीक है, बुझाया बढ़िया से। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।